दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अवैध खनन की। खनन कितना और कितना ज्यादा किया जा सकता है, खनन करने वाले माफिया किस हद तक गिर सकते हैं, आए अधिकारियों पे कैसे वार कर सकते हैं। ये आज तक आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आज आप मेरी जुबान से सुनेंगे। कल सुबह की घटना है, सराय की नहर पे एक ओमकार नाम का व्यक्ति जो 10वीं के प्रोग्राम में गया था, वो नहर में डूब जाता है। ये 7 बजे की घटना है, लेकिन विधायक स्वामी प्रवक्तानंद को ये घटना जो है वो लगभग 10-11 बजे के करीब मालूम होती है, और जैसे ही उनको मालूम होती है वो मौके पर पहुंचते हैं। उस घटना को 1-2 घंटे देखने के बाद जब वो वहां से निकल रहे होते हैं तो वहां सराय की पुलिया के पास एक शख्स उन्हें कोई मिलते हैं जिनसे मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन मैंने उन्हें बाई फेस देखा, और वो विधायक जी से कहते हैं कि साहब, आपकी विधानसभा में इतने दिनों से एक अवैध खनन चल रहे हैं, क्या आप इनके बारे में जानते हैं? तो विधायक जी का उत्तर होता है कि मेरी विधानसभा में कोई भी गलत कार्य ना मैं करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। उस शख्स के में ये शब्द होते हैं, तो फिर ये गलत काम क्यों हो रहा है? ये विधायक जी को ये चीज दिल पे लग जाती है, और वो कहते हैं ये सूचना तो मेरे पास 10 दिन पहले से आई और लगातार आई है, लेकिन मैंने इसको नजरअंदाज किया। और वो चीज जैसे ही दिल पे लगती है तो वो सोचते हैं कि आज मैं इसको जरूर देखूंगा। रिपोर्टिंग परिपथ से हम लोग भी उनके साथ होते हैं और मौके पर पहुंचते हैं। जब विधायक मौके पर पहुंचते हैं जहां से खनन किया जा रहा था, तो देखा जाता है 1-2 बीघा नहीं बल्कि 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर, और 3 फीट नहीं भाई साहब, 10 से 12-14 फीट गहराई तक जो खनन किया गया है, वो देख के वो दंग रह जाते हैं। इतना बड़ा खनन, और वो भी अनर्गल तरह से, अपनी विधानसभा में देखकर वो अधिकारियों को फोन करते हैं। मौके पर तहसीलदार साहब आते हैं। तहसीलदार साहब एक कार्रवाई का आश्वासन देते हैं, और विधायक जी कहते हैं बिल्कुल, अगर कोई गलत काम हो रहा है और वो भी मेरी विधानसभा में, तो उस पर कार्रवाई तो होनी दो, क्योंकि ना मैं गलत कार्य करूंगा और ना करने दूंगा। जनता के हित के लिए बना हूं और जनता के हित के लिए कार्य करता रहूंगा। मजिस्ट्रेट साहब के पहुंचने से पहले, कुछ मिनट पहले, वहां पे खनन करने वाला शख्स भी पहुंच जाता है, और वो जिस गाड़ी से आता है उस पर सबसे अहम बात की भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा होता है। शख्स वहां पे आते हैं, और जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा, सबसे पहले वो जाते हैं विधायक जी के पैर छूते हैं, और ये बात आपस में होती है कि मेरी विधानसभा में इतना बड़ा अगर काम हो रहा है, वो भी गलत तरीके से, ना तो प्रशासन ने मुझे इसकी खबर दी, ना आप लोगों के माध्यम से मुझे इस खबर का पता चला। तो इस पे खनन करने वाले शख्स कहते हैं कि ये गलती हो गई, मैं आपसे वैसे मिला था लेकिन इसके बारे में नहीं मिला, इसके बारे में बात नहीं हुई, लेकिन वैसे मैं आपसे 1-2 बार मिल चुका हूं। वो आपने वीडियो में भी सुना। इसी बात का एक वीडियो किसी ने ट्वीट भी किया है, और उसमें पूरी बात को ना दिखा के कुछ अनर्गल तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। वो मैं समझता हूं घटना के समय में उपस्थित था, ऐसी उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अगर किसी घर का मुखिया हूं तो मैं चाहूंगा कि उस घर में कोई गलत काम हो रहा है तो मैं उस पर बेन लगाऊं, रोक लगाऊं। ठीक उसी प्रकार वो विधानसभा उनकी है, स्वामी प्रवक्तानंद की है, और अपनी विधानसभा में कोई भी व्यक्ति गलत कार्य अगर होता हुआ देखेगा तो वो जरूर चाहेगा उस पर वो रोक लगाए। उन्होंने वो किया, लेकिन उसको कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया ट्विटर के माध्यम से। इसके बाद क्या होता है मैं आपको बता दूं, स्वामी प्रवक्तानंद वहां से निकल जाते हैं, और जैसे ही वो वहां से निकलते हैं तो वहां पे जो उपस्थित मजिस्ट्रेट साहब वो कार्यवाही के लिए आगे बढ़ते हैं। और जब वो कार्यवाही के लिए आगे बढ़ते हैं तब होता क्या है कि खनन करने वाले कुछ लोग अपनी जेसीबी ट्रैक्टर इत्यादि लेकर वहां से भागते हैं, और भागते हुए वो पहुंच जाते हैं नहर वाली साइड से। और जब नहर वाली साइड से पहुंच जाते हैं, मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी उनके जो पीछे पीछे जाती हो, उनका पीछा कर रही होती है,
वो लोग उन पे वार कर देते हैं। वो बात इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई पे आ जाती है। एक कानून गो साहब हैं, उनके साथ हाथापाई होती है। मजिस्ट्रेट साहब के अर्दली जी हैं, उनका फोन छीन लिया जाता है और नहर में फेंक दिया जाता है, यहां तक कि जान से मारने की धमकी दी जाती है। पुलिस फोर्स ना होने की वजह से मजिस्ट्रेट साहब बेबस हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते, वहां से वापस आ जाते हैं। इस कृत्य घटना को सुनकर विधायक स्वामी प्रवक्तानंद अत्यंत दुखी होते हुए कि मेरी विधानसभा में और वो भी प्रशासनिक लोगों के साथ जब व्यक्ति इस तरह से व्यवहार कर सकता है, अवैध खनन कर सकता है, तो ये इतना भ्रष्टाचार देख के उनको रहा नहीं जाता और वो क्या करते हैं, वहां से अपनी गाड़ी उठाते हैं और सीधे थाने चले जाते हैं, गुजरौला थाने में। और वो गुजरौला थाने में जाकर बैठते हैं और उनका एक ही बात, एक ही बयान होता है कि मुझे जो जेसीबी चल रही थी वो दोनों जेसीबी यहाँ चाहिए और जो ट्रैक्टर चल रहे थे वो यहाँ चाहिए, उस पर मुझे कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से चाहिए। मौके पे कुछ देर बाद वहां पे एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और हमारे सीओ साहब भी पहुंच जाते हैं। तमाम अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि साहब मुकदमा लिख दिया गया है, और मुकदमा वहां पे लिखाने के लिए हमारे मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं वो भी अपनी तरफ से लिखाते हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर हमला हुआ है, उनके स्टाफ के साथ हमला हुआ है, मारपीट हुई है, मोबाइल छीन लिया, फेंक दिया, जान से मारने की धमकी दी, तब मजिस्ट्रेट साहब अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कराते हैं और अवैध खनन भी हो रहा है। इसलिए खनन करने वाले शख्स के खिलाफ एक मुकदमा गुजरौला थाने में दर्ज हो जाता है और एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट साथ में सीओ साहब के द्वारा जब उनको, विधायक जी को आश्वासन दिया जाता है कि अब कानूनी रूप से इसमें कोई भी कमी नहीं की जाएगी और पूरी तरह से खनन करने वाले या अवैध रूप से खनन करने वाले या प्रशासनिक लोगों पे वार करने वाले या कहें तो उन्हें जान से मारने की धमकी देने वाले खनन माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर की अपने हाथ में कॉपी तुरंत लेने के बाद तब स्वामी प्रवक्तानंद वहां से हम निखर के लिए प्रस्थान करते हैं। जी आए हैं और थाने में काफी समय से बैठे हुए हैं, क्या पूरा प्रकरण क्या है मामला? आप गांव में जो देखा कि वहाँ जो सफेद घाटाएँ थी वहाँ से न करके किसी अन्य घाटा से खनन कर रहे थे। उसमें कुछ ट्रैक्टर ट्राली उन्होंने भगा ले गए और जिसमें भगा ले गई, लेकिन कुछ ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी गई है, तो थाने में बंद करा दी गई है और 3 जो है मुलजिमों के खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई, 10 लाख प्रस्तुत कराई है। और उस क्षेत्र में जितने भी अवैध खनन हुए हैं उनका सर्वे करके उसकी रिपोर्ट जो है अधिकारी लोगों को भेजने के लिए तो बताया जा रहा है कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की, फोन भी छीने गए हैं, फोन फेंक दिए गए हैं। संज्ञान में आया है कि लोगों ने जो खनन कर रहे थे उन्होंने बदतमीजी भी की है, तो उस सारी बातों का FIR में जो है वो मेंशन कर दिया गया है, उस पर कार्रवाई होगी। बताया कुछ नाजायज इसलिए भी थे, अब इसका मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी उन्होंने वहाँ अभद्रता की है, धमकी दी है और मोबाइल वगैरह छीना है, वो सब FIR में दर्ज करा दिया गया है। आगे पुलिस जाँच करके शुरू कर। बताया जा रहा है कि फोन पकड़ा गया, क्या है पूरा मामला? हाँ, आज मैंने कई दिनों से मेरे संज्ञान में ऐसा था कि बड़े रूप में खनन किया जा रहा है, परमिशन 3 फुट की होती है और वहाँ 14-14 फुट गहरा खनन हो रहा है। मैं लोगों की बात सुनता रहा। आज मैं सराय सुंदरपुर आया, एक बच्चे नदी में डूब गए तो उसमें मैं लगा रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसका भी मौके पर जाकर मुआयना करें। मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए। वहाँ पर सैकड़ों बीघे ज़मीन में 20-20 फुट गहरे गड्ढे बना दिए गए हैं और जब उनसे परमिशन मांगी गई तो कोई उनके पास परमिशन नहीं थी। मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया, एसडीएम साहब को फ़ोन किया, तहसीलदार साहब को बोला, SHO गजरौला को बोला, मौके पर अधिकारियों को बुलाया। माननीय तहसीलदार साहब पहुँचे वहाँ पर मौके पर, पुलिस भी पहुँची पीछे से, लेकिन देर से पहुँची।
उसके बाद मैंने कहा इनको सीज करना है, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा और उन्होंने ट्रैक्टर और मशीन को लेके भागे वो। उससे पहले अरविंद गंगवार हैं, जो अपने को बड़े नेता के संरक्षण में ऐसा मानते हैं कि मैं कोई बड़ा नेता हूँ, और वो लोगों से ऐसा भी कहते हैं कि देखता हूँ मुझे कौन बंद कराता है मेरे कार्य को। मैं समझता हूँ ऐसे लोग जब तक समाज में रहेंगे तब तक समाज का उत्थान नहीं हो सकता। बताया इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बताया जो है आपके सामने ही जो है जो कर्मचारी वहाँ मौजूद थे उनके ऊपर हमला हुआ है। नहीं, मैं चला आया था इधर मेडिकल कॉलेज की तरफ, और तहसीलदार साहब उसकी तरफ गए थे जिससे उनको सीज किया जा सके। अगर मैं होता तो इस तरह की घटना नहीं होती, और मैं होने भी नहीं देता। वहाँ बताया जा रहा है इस्लामी मौजूद थे, वहाँ इस्लामी मौजूद नाजायज इस्लामी मौजूद थे। अब ये बात वो बताएंगे कौन कौन से इस्लाम से सुनने में आया।